हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ओम्। ॐ शन्नो मित्र शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवत्कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः श्रीशङ्करानन्द गुरुपादाम्बुजन्मने सविलासमहामोह ग्राहग्रासैककर्मणे। श्लोक नंबर 12। भृगुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा भृगुः पुत्रः पितुः श्रुत्वा वरुणाद् ब्रह्मलक्षणम् अन्नप्राणमनो बुद्धिः त्यक्त्वानन्दं विजिग्निवान् त्यक्तानन्दं विजग्निवान्। 13 आनन्दादेव भूतानि जायन्ते तेन जीवनं तेषां लयश्च तत्रातः ब्रह्मानन्दो न संशयः। पिता वरुण पुत्र भृगु को ब्रह्म उपदेश कर रहे हैं और वो ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का लक्षण दर्शाया। उपदेश जो किया उनमें ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का लक्षण दर्शाया जिससे ये जगत की उत्पत्ति होती है। माने कि ये ब्रह्म जो है ये जगत का उपादान कारण है। और अन्नम ब्रह्म कल हमने देखा
प्राणम ब्रह्म, मनो ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म। तो इस प्रकार से अन्न प्राण मनो बुद्धि ही त्यक्त्वा आनंदम विजग्निवान, वो आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है उनको उन्होंने जान लिया। तो बोले ये आनंद स्वरूप है क्यों? आनंदादेव भूतानि जायन्ते, अर्थतः, ये अर्थतः हमें दर्शा रहे हैं। आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्तम अभिशंविशन्ति। तो बोले वो आनंद से ही ये सर्वभूतों की उत्पत्ति हुई है। ग्राम्य धर्म निमित्त आनंदादेव भूतानि प्राणिनः जायन्ते उत्पद्यन्ते। अब देखो, तो बोले कि ये आनंद से ही ये जगत की उत्पत्ति हुई है। ग्राम्य धर्म निमित्त, अब हमारा जो जन्म है वो जन्म क्यों हुआ है? आनंद से ही हमारा जन्म है। उतना ही नहीं, विषय भोगादि निमित्त के न आनंदे न जातानि जीवन्ति। जब तक हमारे जीवन में आनंद है, सुख है, हम जीवन जी रहे हैं। लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी आशा टूट गई है। उनको आशा नहीं है कि हमारे जीवन में कोई शांति या सुख प्राप्त हो सकता है। इस जीवन में सुख और शांति के कोई संभावना नहीं है, ऐसे मन में एक निश्चय कर दिया है। इसलिए वो व्यक्ति जो है वो आत्महत्या का प्रयत्न करती है। तो हम जो जीवन जी रहे हैं, किसके कारण जी रहे हैं? तो ग्राम्य धर्म आनंद जो है, माने माता पिता के आनंद से ही हमारा जन्म हुआ है, विषय आनंद से ही हम जीवन जी रहे हैं। अब देखो, उतना ही नहीं, तेषां प्राणिनां लयश्च तत्र तस्मिन् सुषुप्ति कालिके स्वरूप भूते आनंदे एव। जो आनंद जो है, देखो ये स्पष्ट समझ लो आप। अन्नम ब्रह्म, प्राणम ब्रह्म, मनो ब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म, आनंदम ब्रह्म। तो वो जो आनंदम ब्रह्म जो उपदेश किया है वो आनंदमय कोश है। आप समझो ठीक से। और वो आनंदमय कोश का जो लक्षण है वो दर्शाते हैं यहां पर। यहां ब्रह्मानंद की बात नहीं हो रही, आप ठीक से समझना। यहां बहुत सारे लोग कहीं न कहीं कुछ गलती करते हैं। ये जो आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते जब कहते हैं तो वो ब्रह्मानंद की बात नहीं करे, वो आनंदमय कोश की। जिस प्रकार से अन्न ब्रह्म कहा गया, अन्न ब्रह्म है। और ब्रह्म का लक्षण क्या है? ये तो वायुमानि भूतानि जायन्ते, वो लक्षण हम अन्न में देख सकते हैं। हमने देखा कल, अन्नादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते अन्नेन जातानि जीवन्ति। ये शरीर जो अन्नमय है, उनका उत्पत्ति अन्न से हुई है, अन्न से ही उनका पोषण होता है और अन्न में ही वो लय हो जाता है। अब देखो, उसी प्रकार से प्राणम ब्रह्म, मनो ब्रह्म, सब स्थान पर ये ब्रह्म का जो लक्षण है वहां दर्शाया है। उसी प्रकार से आनंदम ब्रह्म, आनंदमय जो ब्रह्म है, तो वो आनंदमय को आप ब्रह्म क्यों कहते हो? क्योंकि वो ब्रह्म के लक्षण वो आनंदमय कोश में हमें देखने को मिलता है। अब देखो, तो बोले कैसे मिलता है? आनंदादेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते। माता पिता के संभोग के आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। विषयानंद, विषय, घर, धन, पुत्र, संबंध, नाम, प्रतिष्ठा, अब देखो, पद, सत्ता, ये अनेक प्रकार के जो हमारे आनंद हैं, जहां हम आनंद देखते हैं और आनंद प्राप्त करते हैं। आप देखो, विषय भोगादि निमित्त के आनंदेन जातानि जीवनम प्राप्नुवन्ति। हम यहां हम जीवन जी रहे हैं किसके कारण? कहीं ना कहीं हमें आनंद की प्राप्ति, आनंद की अनुभूति करते हैं। अब उतना ही नहीं, सुषुप्त आनंदमय कोश जो है वो सुषुप्ति अवस्था है। आनंदमय कोश आप देखो,
अन्नम ब्रह्म जो है वो स्थूल शरीर है, प्राणम ब्रह्म, मनोब्रह्म, विज्ञानम ब्रह्म जो है वो सूक्ष्म शरीर है। प्राण मन बुद्धि शरीर है, आनंदम ब्रह्म वो कारण शरीर है। आप देखो, और कारण शरीर क्या है? अव्यक्त, अनादि। वो सुषुप्ति अवस्था जो है वो कारण अवस्था, अव्यक्त अवस्था है। तो वो अव्यक्त अवस्था में क्या होता है? आनंद। आप देखो, आनंदम प्रयंतम अभिशंबिशंति, जो आनंदमय कोश जो है, जो कारण शरीर है, सुषुप्ति काले, सुषुप्ति काले जो होता है, आनंदाद अतिरेकेण कस्यापि अनुभवाद आनंद। सुषुप्ति काल में जो आनंदमय कोश है वहां पर सब अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर रहे, वहां ही सबका लय हो जाता है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि सब जो है वो सुषुप्ति अवस्था में अव्यक्त अवस्था प्राप्त कर लेते हैं, वहां ही सब लीन हो जाते हैं। आप देखो, वहां ही लीन हो जाते हैं। और जब जागते हैं, जागृत अवस्था होती है, तब वो पुनः व्यक्त होते हैं। और इसलिए कहते हैं आनंद में ही तेषाम लयश्च तत्रतः, उसी में सबका लय हो जाता है। सुषुप्ति कालिके स्वरूप भूते आनंदेव भवति। तो बोले सुषुप्ति काल में आनंद की बात क्यों कर रहे? आप स्वरूप आनंद की बात करो ना। तो बोले कि सुषुप्ति काल में होता क्या है? सुषुप्ति कालो, आप देखो, अतः ब्रह्मानंद न संशय, वहां जो आपको आनंद की अनुभूति होती है, सुषुप्ति कालो, सुषुप्ति काल में सुप्त आवान आनंद अतिरेकेण कस्यापि अनुभवाद, अतः अनुभव अभावाद। अब देखो, सुषुप्ति अवस्था में आपको जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव क्या है? सुखेन मया निद्रा अनुभूयते अहम किमपि न जानामि। तो वह आनंद मात्र है, वह सुख है, और वहां पर न तो किसी भी प्रकार से कोई विषय है, न शरीर है, न देश है, न काल है, न वस्तु है। आप देखो, न संबंध है, फिर भी वो सुख की अनुभूति है। तो वो सुख की जो अनुभूति सुषुप्ति काल में हमें हो रही है वो क्या है? आनंद अतिरेकेण कस्यापि अनुभव अभावात्, अतः आनंद ब्रह्म एव सर्व अनुभव सिद्धत्वात्। देखो, मैं इसलिए कहती, वेदांत आपके अनुभव से ऊपर उठने की बात नहीं करता, आपके मन से ऊपर भी उठने की आपकी आवश्यकता नहीं है। अब आपके अनुभव से ही ये सिद्ध होता है कि सुषुप्ति अवस्था में आपको जो सुख की अनुभूति होती है, आपको जो आनंद की अनुभूति जो आपको हो रही है, वो ब्रह्मानंद ही हो सकता है, न संशय है। क्यों? क्योंकि अन्य कुछ है ही नहीं। आप देखो, अहम किमपि न जानामि, माने कि आपके सिवा अन्य कुछ नहीं है। अब देखो, न आय। अब देखो, हम प्रकरण के आरंभ में देखे गए, हम जो अनंत सुख की अपेक्षा करते हैं, हमें जो अनंत सुख की इच्छा जो है, वो अनंत सुख जो है, जहां देश नहीं है, काल नहीं है, वस्तु नहीं है। तो निद्रा में भी देश काल वस्तु नहीं है, और निद्रा में भी आयास नहीं है, लोग आराम से सो जाते हैं। अब देखो, और निद्रा के बाद क्या है? परतंत्रता नहीं है, आप स्वतंत्र हैं। एक ही बात है कि आप जानते नहीं हैं, जागने के बाद आपको ज्ञान होता है। तो वो अनंत सुख जो आप अनुभूति कर रहे हैं वो ब्रह्मानंद है, आप समझो। क्योंकि वहां अनंत सुख की अनुभूति है आपको, और इसलिए कहते हैं ब्रह्म एव सर्व अनुभव सिद्धत्वात् न अत्र संशय कर्तव्य है।
सुषुप्ति में आपने जो आनंद की अनुभूति की है वो ब्रह्मानंद है, लेकिन सुषुप्ति अवस्था में मन बुद्धि नहीं है और इसलिए आप उनका ज्ञान आपको नहीं है। जागने के बाद प्रत्यभिज्ञा उसको कहते हैं। अनुभव होता है, लेकिन अनुभव को प्रकट करने वाला जो साधन मन है वो वहां नहीं है, और इसलिए क्या करना पड़ता है, जागने के बाद प्रत्यभिज्ञा माने कि जो सुषुप्ति में अनुभव किया था वो अनुभव का स्मरण हमें होता है। आप देखो, निद्रा में कोई ऐसा नहीं कहता है अहम किमपि न जानामि, नहीं, मया सुखेन निद्रा अनुभूयते। ये दो अनुभव जो है, अब देखो ये वर्तमान काल है वाक्य, देखो अहम किमपि न जान, मैं कुछ जानता नहीं हूं, मैं आनंद से सो गया हूं। लेकिन वो जो दो अनुभव जो है वो अनुभव जागने के बाद आपको स्मरण में आता है। अब तो वहां जो निद्रा में जो आपने सुख की अनुभूति की थी वहां कोई मर्यादा नहीं है और इसलिए वो अनंत ब्रह्मानंद है। लेकिन वहां ब्रह्मानंद की अनुभूति आपने की है, लेकिन मन और बुद्धि नहीं है वहां पर, इसलिए ज्ञान नहीं है। आप देखो, अब समझो, आपको जो अनंत सुख की इच्छा है ना, देखो ये दूसरा एक विश्लेषण समझ लो। किसी भी इच्छा के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान पूर्विका इच्छा, ज्ञान के बिना कभी भी किसी भी प्रकार से कोई इच्छा संभव नहीं है। आप समझो, तो हमें जैसे दृष्टांत देते थे, आपको गगबुगाई चाहिए, क्या आपको गगबुगाई की इच्छा होती है? स्वामी जी ने एक शब्द बना के रखा था, ये तो बोले स्वामी जी गगबुगाई क्या है, हम जानते ही नहीं, इच्छा कैसे करेंगे। हाँ, अब देखिए, जब तक वो वस्तु का किसी भी प्रकार जिसकी भी आप इच्छा कर रहे हैं वो इच्छा का विषय आपके ज्ञान का विषय होना चाहिए। अब देखो, जानाति इच्छति, ये नियम है, ज्ञान के बिना इच्छा संभव ही नहीं है। अब देखो, देखो वेदांत जो है ना, आपके ही अंदर पड़े हुए जो विरोधाभास है ना वो प्रकट करते हैं। जब तक आप अपने अंदर वो विरोधाभास नहीं देखेंगे, फिर वो धर्म है या ज्ञान है या व्यवहार है। आप समझो, व्यवहार में भी विरोधाभास ही है हमारे अंदर। क्यों? आप धर्म किसको कहते हैं? अब देखो, श्रूयताम धर्म सर्वस्य। अब आप धर्म के बारे में सुनो, सर्व प्रकार से आप धर्म क्या है वो आप ज्ञान प्राप्त करो। श्रूयताम धर्म सर्वस्य श्रुत्वा च, अनुष्ठान, वो श्रवण करने के बाद आप उनका अनुसरण करो। क्यों? क्योंकि आत्मनः प्रतिकूलम परेशान न समाचरेत। अब देखो, आपके लिए जो प्रतिकूल है वो आप कभी भी किसी अन्य के साथ न करो। लेकिन विरोधाभासी है हमारे अंदर। कोई हमारे साथ कपट करे हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम किसी के साथ कपट करेंगे। कोई हमसे झूठ बोले हमें पसंद नहीं है, लेकिन हम किसी को झूठ कहते हैं। कोई हमारी हिंसा करे, कोई हमारा अपमान करे, वाचिक रूप से, कायिक रूप से, मानसिक रूप से, हम कोई हमारी हिंसा न करे, ये हमारी इच्छा है। तो हम किसी का अपमान क्यों करते हैं? अब देखो, आत्मनः प्रतिकूलम परेशान न समाचरेत। अब समझो,
किसी को दुखी करके आप कभी भी सुखी नहीं हो सकते हैं। आप समझे? उसी प्रकार से ये विरोधाभास देखो, जितना आप वेदांत के अंदर जाए, गहनता में जाएंगे ना, आपको वही प्राप्त होगा कि आपकी सोच कितनी विरोधाभास युक्त है। आपको अनंत सुख की इच्छा है। आप देखो, अब जब ब्रह्मानंद माने कि जो अनंत सुख जो है, तो अनंत सुख की इच्छा, आप देखो ये संबंध देखो, तो अनंत सुख की इच्छा आपको कब हो सकती है? जब तक आपने अनंत सुख की अनुभूति नहीं की है, तब तक आपको अनंत सुख की इच्छा नहीं हो सकती है। आप समझो? तो वो अनंत सुख कहीं ना कहीं आपने उनकी अनुभूति की है, इसलिए आप अनंत सुख की इच्छा कर रहे हो। ये विरोधाभास है। आप देखो, ज्ञान के बिना आपकी इच्छा नहीं हो सकती, और अगर ज्ञान है तो फिर इच्छा क्यों कर? देखो ये तो विरोधाभास है ना। जिज्ञासा, देखो ये शब्द देखो, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, शंकराचार्य जी कहते हैं ये जिज्ञासा शब्द ही विरोधाभास है। क्यों? ज्ञान, इच्छा, अब ज्ञान के बिना तो इच्छा ही नहीं होगी। तो ज्ञान की इच्छा कैसे हो सकती है? क्योंकि इच्छा के लिए तो ज्ञान होना चाहिए, तभी तो वो इच्छा हम कर सकते हैं। और वो भी किसकी इच्छा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म के ज्ञान की इच्छा। आप देखो ये, तो आपको ब्रह्मानंद की इच्छा है, तो इच्छा है माने कि कहीं ना कहीं ब्रह्मानंद की अनुभूति आपने की है, नहीं तो आप उसकी इच्छा नहीं कर सकते। किसी भी मनुष्य को आप पूछिए, उनको अनंत सुख ही चाहिए, उनको अनंत सुख की ही इच्छा है। तो प्रत्येक मनुष्य ने कहीं ना कहीं वो अनंत सुख की अनुभूति की है। वो कहां की है? सुषुप्त कालो। आप देखो, न तत्र संशय, इसमें कोई संशय करने की आवश्यकता नहीं है। आप देखो, सुषुप्ति में आप वो अनंत ब्रह्मानंद की अनुभूति कर रहे हैं, लेकिन वहां ज्ञान नहीं है, इसलिए क्या होता है? जागृत अवस्था में वही अनंत सुख आप उनके खोज रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं उन्हें। अब किसी भी जीव को एक ही इच्छा है, सुखम में स्यात्। अब किसी को पुत्र की इच्छा नहीं है, किसी को धन की इच्छा नहीं है, किसी को सत्ता की इच्छा नहीं है। जो इच्छा है वो तो सुख की इच्छा है, और वो जो सुख की इच्छा है वो अनंत सुख की इच्छा है, अल्प सुख की नहीं है। अब देखो, ये जो बाघ होते हैं ना, सिंह, बाघ, आप देखो, व्याघ्र, एक बार वो मनुष्य के रक्त को वो चख लेता है ना, फिर उसी की वो इच्छा करता है। उसी प्रकार से ये हम सुषुप्ति अवस्था में वो ब्रह्मानंद की अनुभूति करते हैं। आप समझो, अतः ब्रह्मानंद न संशय। अब देखो, ब्रह्म एव सर्व अनुभव सिद्धत्व, ये सर्व का अनुभव है, न तत्र संशय कर्तव्य। लेकिन वहां ज्ञान नहीं है। हमने 6 देखा ना, देश काल वस्तु नहीं है, वहां पर आयास नहीं है, स्वतंत्रता है। देखो, और इसलिए जागृत अवस्था में वही अनंत सुख हम ढूंढ रहे हैं। लहर ढूंढे लहर को, कपड़ा ढूंढे सूत, जीव ढूंढे ब्रह्म को। अब देखो, आपको जो इच्छा है वो तो ब्रह्म है, अनंत है, लेकिन आप अल्पता में ही पड़े रहते हैं। हम देख के गए आगे,
अल्पे सुखम नास्ति, अल्प में सुख है ही नहीं। यो वै भूमा तत्सुखम, जो अनंत, भूमा माने जो अनंत है, वो अनंत में ही सुख है, और वो आप है। क्यों अनंत किसको कहेंगे? देशतः अनंत माने कि यहां होना चाहिए, कालतः अनंत माने अब भी होना चाहिए, वस्तु तो अनंत है माने कि आपसे अन्य हो ही नहीं सकता। तो आप वो स्वयं है, आप समझे। जीव ढूंढे ब्रह्म को, आप देखो तीनों ऊत के ऊत, ऊत के ऊत माने कि मूर्ख का सरदार, आप समझे। और इसलिए कहते हैं कि ये सर्व अनुभव सिद्ध है, उनमें कोई संशय नहीं। आप प्रत्येक दिन निद्रा में आप वो अनंत सुख की अनुभूति करते हैं, लेकिन मन नहीं है, इसलिए ज्ञान नहीं है वहां पर। अब देखो, तो वो जो सुषुप्ति काल में हमने जो आनंद की अनुभूति करके रखी है, वही विजग्निवान, वो आनंद जो है वो मैं हूं, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। देखो वो जो आनंदमय जो है, उनका भी अधिष्ठान जो है वो आप चैतन्य स्वरूप आत्मा है, क्योंकि वहां अन्य तो कुछ है ही नहीं, आप ही है। तो आपको जब सुख की अनुभूति सुषुप्ति में होती है, तो आपके सिवा अन्य कुछ नहीं है, तो वो सुख तो आप ही है। तो वो ब्रह्म जो आनंदमय का भी जो अधिष्ठान, ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा, उनका भी जो अधिष्ठान जो है वो ब्रह्म आप है। वो ब्रह्म जो आनंद स्वरूप ब्रह्म है, उनका ज्ञान वो भृगु को हुआ विजग्निवान। अब देखो क्यों? क्योंकि अन्न से भी अन्योंतरात्मा प्राणमय, अन्योंतरात्मा मनोमय। हम देखो तो अंत में आप से आ गए, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति दर्शाई। आत्मनः आकाश संभूत, आत्मा से आकाश की उत्पत्ति हुई, ये संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति दर्शाते हैं। और अंत में पुनः आप कहां पर आके रुक गए? आपके यहां ब्रह्म के पास। आप देखो, और वो आप है। और इसीलिए ब्रह्मणः आनंद रूपता प्रदर्श्य, तो ये ब्रह्म का जो आनंद स्वरूप है, जो आपका स्वरूप है, उनका ज्ञान हमें प्राप्त करना है। क्योंकि जो है वो आनंद को तो हमें प्राप्त नहीं करना है, वो तो अभी यहां है ही, आप स्वयं है। और इसीलिए वो ज्ञान हमें प्राप्त करना पड़ेगा। यो वै भूमा तत्सुखम। अब देखो, तो वो छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में जो ये चर्चा है, तो उनको अर्थतः अगले श्लोक में दर्शाते हैं। आप देखो, आनंद रूपता छांदोग्य श्रुति पर्यालोचना लोचनापि ताम ददर्शयीषु सनत कुमार नारद संवाद रूपे 7वें अध्याय स्थितस्य। नारद और सनत कुमार का जो संवाद 7वें अध्याय में, छांदोग्य उपनिषद के 7वें अध्याय में जो है, भूम रूप ब्रह्म प्रतिपादकस्य, भूम रूप माने अनंत स्वरूप जो ब्रह्म है, उनका प्रतिपादन वहां किया गया है। और किस प्रकार से किया गया है? नान्यत पश्यति नान्यत शृणोति नान्यत विजानाति स भूमा। आप देखो, नान्यत पश्यति, अन्य है ही नहीं। आप देखो, अभेद दृष्टि है। आपको लग रहा है कि अन्य है, स्वरूपतः सब ईशावास्य इदगुम सर्वम, आत्मा वा इदगुम सर्व। अब देखो, सर्व श्रुति यही बात कर रही है। एक अद्वितीय ब्रह्म, अन्य है ही नहीं, जो है सब ब्रह्म मात्र है।
सर्वत्र समदर्शन, पंडिता समदर्शिन, आप देखो। और इसीलिए ये ब्रह्म दर्शन सर्वत्र माने कि ब्रह्म से अन्य कुछ देखता नहीं, न अन्यत पश्यति न अन्यत शृणोति न अन्यत विजानाति, न अन्य देखता है न अन्य सुनता है न अन्य जानता है, सब भूमा, वो भूमा है, वो अनंत है, वो ब्रह्म है, आप देखो। तो ये वाक्य है अर्थतः दर्शयति, देखो। तो अर्थतः ये छांदोग्य उपनिषद का जो वाक्य है वो ये अगले श्लोक में हमें दर्शाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे, 14वां श्लोक। भूतोत्पत्ते पुरा भूमा, भूतोत्पत्ते पुरा भूमा, त्रिपुटी द्वैतवर्जनात्, त्रिपुटी द्वैतवर्जनात्, ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपा, ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपा, त्रिपुटी प्रलये हिनो, त्रिपुटी प्रलये हिनो। अब देखो, बोले कि ये भूतों की उत्पत्ति हुई, आकाश आदि भूतों की जो उत्पत्ति हुई है उनके पहले, आप देखो, भूतोत्पत्ते है पुरा भूमा, त्रिपुटी वर्जनात्, ये सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उनके पहले जो था वो ब्रह्म मात्र था। भूतानाम आकाशादीनाम तत्कार्याणाम जरायुज अंडजादीनाम च उत्पत्ते है पूर्वम। ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, उनके पहले क्या था? वो ब्रह्म मात्र था, भूमा। अब देखो, उसी से ये जगत की उत्पत्ति हुई। लेकिन वो जो ब्रह्म है वो कैसा है? त्रिपुटी द्वैत वर्जनात्, ये त्रिपुटी है, ज्ञातृज्ञान ज्ञेय रूपा त्रिपुटी। आप मुझे सुन रहे हैं, आप देखो, तो आप श्रोता है और श्रवण क्रिया हो रही है और शब्द मेरे सुन रहे हैं, तो शब्द जो है वो विषय है। आप देखो, आप मुझे देख रहे हैं, दर्शन क्रिया हो रही है, तो आप दृष्टा है, दर्शन क्रिया हो रही है, मैं दृश्य हूं। अब देखो, तो दृष्टा दृश्य दर्शनम, ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय, ये त्रिपुटी है। ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय जो त्रिपुटी है वो चक्षुरेंद्रिय की दृष्टि से क्या बन जाता है? दृष्टा दर्शन दृश्य। कर्णेंद्रिय की दृष्टि से क्या कहेंगे? श्रोता श्रवणम श्राव्य। अब देखो, लेकिन ब्रह्म में ये है नहीं है, ब्रह्म में ये त्रिपुटी है ही नहीं। त्रिपुटी रूपी द्वैत जो है, द्वैत माने भेद, यहां पर त्रिपुटी रूपी जो भेद दर्शन जो है वो ब्रह्म में नहीं है। ज्ञातु ज्ञेय रूपाणाम पूटानाम आकाराणाम समाहरः त्रिपुटी सा एव द्वैतम तस्य वर्जनम अभावात्। अब तस्य, वो द्वैत है, उनके अभाव है, भेद बुद्धि है ही नहीं। देशतः कालतः वस्तुतः परिच्छेद शून्य परमात्मा। न देश है, न काल है, न वस्तु है। अब सबके रहित, भावनयन द्रव्य नयनम इति न्यायाद। तो जब तक हम वो देखते नहीं, उनके कोई अस्तित्व है ही नहीं उनका। हम जो त्रिपुटी का अभी जो दर्शन कर रहे हैं, तो वो त्रिपुटी कब है? जब सृष्टि हुई तो ये त्रिपुटी है। प्रलये त्रिपुटी न। आप देखो, एक बार ये सबका प्रलय हो जाता है। दोनों देखो, सृष्टि के पहले भी नहीं था, सृष्टि के प्रलय के बाद भी वो त्रिपुटी नहीं रहती है। आदो अन्ते च यन्नास्ति वर्तमानेऽपि च तथा। हम देखो,
सृष्टि के पहले त्रिपुटी नहीं थी, सृष्टि के प्रलय के बाद नहीं है, तो वर्तमान काल में आपको जो त्रिपुटी की अनुभूति हो रही है तो वो नहीं है। आप समझो, अनुभूति आपको हो रही है, लेकिन अनुभूति होने से क्या उनका भाव हो जाएगा, उनका अस्तित्व बन जाएगा? नहीं। आप समझो, तो सृष्टि के पहले अनंत ब्रह्म था, सृष्टि के प्रलय के बाद ब्रह्म नहीं। वर्तमान काल में भी क्या है? तत्व था। वर्तमान काल में भी आप ब्रह्म स्वरूप ही है। आप समझो, उनका अस्तित्व है ही नहीं। आप समझो, लेकिन उनको हम सत्य मान के चल रहे हैं, और इसीलिए श्रुति माता को कहना पड़ता है असतः भावः न विद्या, है ही नहीं। ब्रह्मानंद मात्र है। ब्रह्म में किसी भी प्रकार का द्वैत, किसी भी प्रकार का भेद का अस्तित्व नहीं है। तो बोले ये ही शब्द क्यों है? प्रसिद्धत्वात्। अब देखो, ज्ञातृज्ञादि त्रिपुटी प्रलय काले नास्ति इति, है ही नहीं। ही माने ये प्रसिद्ध है, आपका अनुभव। प्रसिद्ध माने कि आपका अनुभव है। ये मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी में घड़ा रहता है, मिट्टी में ही घड़े का लय हो जाता है, का लय हो जाता है हम कहते हैं। तो मिट्टी, घड़े की उत्पत्ति के पहले घड़ा नहीं था, लेकिन मिट्टी थी। घड़े टूट जाने के बाद मिट्टी रहती है। तो मध्य में जो वर्तमान काल में जो आप घट बुद्धि करके बैठे हैं, वो घट बुद्धि का अधिष्ठान तो मृत बुद्धि है। आप देखो, आप जो दर्शन कर रहे वो घट नहीं, वो मृत है। उसी प्रकार से ये जगत में आप जो दर्शन कर रहे हैं वो जगत है ही नहीं। जो दर्शन कर रहे वो ब्रह्म मात्र है, भेद है ही नहीं। पहले भी वो ब्रह्मानंद स्वरूप था, बाद में भी वो ब्रह्मानंद स्वरूप है, अभी भी वो ब्रह्मानंद स्वरूप आप है। तो बोले ये त्रिपुटी जो आप कह रहे हैं ना, वो त्रिपुटी किसको कहते हैं? ज्ञातृ ज्ञान ज्ञेय कहा ना। तो आगे के श्लोक में हमें वो त्रिपुटी क्या है वो हमें दर्शाते हैं। ज्ञात्रादि स्वरूपम दर्शयति, ज्ञातृ आदि जो है वो तीनों के स्वरूप हमें दर्शाते हैं। श्लोक पढ़ेंगे, 15वां श्लोक। विज्ञानमय उत्पन्नः, विज्ञानमय उत्पन्नः, ज्ञाता ज्ञानम मनोमयः, ज्ञाता ज्ञानम मनोमयः, ज्ञेया शब्दादयो ज्ञेया शब्दादयो न एतत्, ज्ञेया शब्दादयो न एतत्, त्रयमुत्पत्तितः पुरा, त्रयमुत्पत्तितः पुरा। अब विज्ञानमय उत्पन्नः ज्ञाता, परमात्मा से जो विज्ञानमय की जो उत्पत्ति हुई है वो विज्ञानमय जो है वो ज्ञाता है। बुद्धि मानी, ज्ञाता मानी बुद्धि। आप देखो, परमात्मन उत्पन्नः बुद्धि उपाधिकः जीवः विज्ञानमयः ज्ञाता। ये जो विज्ञानमय जो जीव जो है वो ज्ञाता है। मनोमयः, मनसी प्रतिबिंबित। अब देखो, ज्ञानम मनोमयः, जो ज्ञान है वो मनोमय है। क्यों? क्योंकि मन जो साधन है, इंद्रियों के द्वारा हमें जो विषय की प्राप्ति होती है, तो वो ज्ञान जो हमें होता है। अब देखो, तो मन साधन है। ज्ञान माने क्या है? अब देखो, ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके द्वारा हमें ज्ञान होता है, वो साधन जो प्रमाण जो है। और इसलिए कहते हैं मनसी प्रतिबिंबितम मनोमय शब्दवाच्यम चैतन्यम ज्ञानम। मन में जो प्रतिबिंबित चैतन्य, कारण हम इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किए विषय का हमें ज्ञान वहां होता है, तो वो साधन है। मन साधन, मन और इंद्रिय साधन है। आप बुद्धि आपकी ज्ञाता है। और ज्ञेय क्या? शब्दादयः, ज्ञेयाः शब्दादयः। तो ये विषय जो शब्दादय
5 विषय जो ये जगत में हम अनुभव कर रहे हैं। साधन मन है और ज्ञाता बुद्धि है। ज्ञाता बुद्धि है, ज्ञान मन इंद्रिय है, और शब्दादि विषय जो है वो ज्ञेय है। लेकिन ये 3 जो है वो क्या है? ये तत्रयम उत्पत्तितः पुराण इदम त्रयम कार्यत्वाद उत्पत्ते है पूरा कारण व्यतिरेकेण नास्ति इत्यर्थः। उत्पत्ति के पहले वो तीनों नहीं थे। वो तीनों क्या थे? कारण रूप में थे। घड़े की उत्पत्ति की पहले वो घड़ा मिट्टी के रूप में था। अब देखो, अब समझो, तो अभी भी वो मिट्टी ही है। सदैव सौम्य इदमग्र आसीत एकमेव द्वितीयम। 6ठे अध्याय में छांदोग्य उपनिषद में क्या कहा? सदैव आसीत इदम, ये जगत पहले सत्य था। यहां कहते हैं ये जगत पहले ब्रह्मानंद स्वरूप भूमा था, परमात्मा स्वरूप था। अभी भी वो परमात्मा है। प्रलय हो जाने के बाद भी वो प्रलय हो के बाद भी वो रहेंगे, परमात्मा स्वरूप। और इसलिए कहते हैं कि उत्पत्ति के पहले जो थे वो ब्रह्मानंद स्वरूप भूमा के रूप में थे, अव्यक्त। इसलिए कहते हैं कार्यत्व, वो कार्य है। ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय जो है वो कार्य है, और वो कार्य अपनी उत्पत्ति के पहले कारण से व्यतिरिक्त नहीं रहता है। कारण से भिन्न वो होते ही नहीं है। तो बोले कि ये नहीं है, नहीं है क्यों करते रहते हो आप? पहले नहीं था, आप बाद में नहीं रहेंगे, और इसलिए अभी भी नहीं है। आप ये नहीं है, नहीं है क्यों करते हो? आगे के श्लोक में कहते हैं त्रया भावे तो निर्द्वैतः, त्रया भावे तो निर्द्वैतः पूर्ण एव अनुभूयते, पूर्ण एव अनुभूयते समाधि सुप्ति मूर्छासु, समाधि सुप्ति मूर्छासु पूर्ण सृष्टे पुरे तथा, पूर्ण सृष्टे सृष्टे पुरा तथा। पूरा माने पहले, सृष्टि है पूरा। तो बोले कि सृष्टि के पहले वो नहीं थे, सृष्टि के प्रलय के बाद वो नहीं रहेंगे। तो वर्तमान में भी क्या है? त्रय अभावे तु निर्द्वैतः पूर्णः। ये त्रिपुटी रहेगी नहीं। क्यों? ज्ञाता भी ब्रह्म है, ज्ञान भी ब्रह्म है, ज्ञेय भी ब्रह्म है। निर्द्वैतः पूर्णः एव अनुभूयते। जो अनुभव होगा आपको वो क्या है? पूर्णः एव। यहां अनंत के स्थान पर पूर्ण कहा, आप समझ। तो एक अद्वितीय निर्द्वैत अद्वैत आत्मा तत्व जो है उनका ही हमें अनुभव हो रहा, अनुभूयते। लेकिन हमारी दृष्टि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय पर अटक पड़ी है। हमारी दृष्टि वो दृष्टा पर है, या दर्शन पर है, या दृश्य पर है। लेकिन दृष्टा का जो अधिष्ठान ब्रह्म जो है, दर्शन क्रिया का अधिष्ठान जो ब्रह्म है, और दृश्य का भी जो अधिष्ठान ब्रह्म जो है वो एक ही है। तो इसलिए कहते हैं जो ये त्रिपुटी का अभाव हो जाए, माने कि एक बार हमें समझ में आ जाए त्रिपुटी है ही नहीं। त्रय अभावे तु निर्द्वैतः पूर्णः एव अनुभूयते। आपको वो पूर्णानंद ब्रह्मानंद की अनुभूति अवश्य होगी। क्यों? समाधि सुप्ति मूर्छासु पूर्णः। अब देखो ये सबका अनुभव है। समाधि में ये त्रिपुटी नहीं रहती है, सुषुप्ति में सुषुप्ति में ये त्रिपुटी नहीं रहती है, मूर्छा अवस्था में भी ये त्रिपुटी नहीं रहती। आप समझो। तो ये त्रिपुटी जो है, तो ये त्रिपुटी की अनुभूति तो समाधि में भी नहीं है, सुषुप्ति अवस्था में भी नहीं है, मूर्छा अवस्था में भी ये तीनों का अभाव है। आप देखो समाधि सुप्ति मूर्छासु त्रय अभावे।
तो द्वैत रहित, आप देखो, निर्द्वैत माने कि द्वैत रहित, अद्वैत जो है, जो पूर्ण है, जो अनंत है, वो आत्मा का ही अनुभव हमें हो रहा है। क्यों? सृष्टि है पूरा पूर्ण तथा, उसी प्रकार से सृष्टि के पहले वो एक अद्वितीय परमात्मा। अब देखो सीधा नियम है एक, कि अगर किसी वस्तु के अभाव की आपको अनुभूति होती है, समाधि अवस्था में है या सुषुप्ति अवस्था में है या मूर्छा अवस्था में है या प्रलय काल में है, लेकिन अगर किसी वस्तु के अभाव होता है तो उनका अर्थ यह है कि वो सत्य नहीं है। अब क्योंकि सत्य वो है जो तीनों काल में एक समान है, तो ये त्रिपुटी जो है वो त्रिपुटी, ये सुषुप्ति अवस्था समाधि आदि में उनका अभाव का अनुभव हमें होता है। आप देखो, तो जिस प्रकार से समाधि में हमें होता है सुषुप्त्यादौ अद्वैत सिद्धि ही, आप देखो, जिस प्रकार से तथा सृष्टि है पूरा पूर्ण तथा, उसी प्रकार से यथा सुषुप्तादौ परिच्छेद का अभावात पूर्ण, समाधि आदि में हमें ये पूर्णता की, अद्वैत की अनुभूति है। उसी प्रकार से सृष्टि के पहले भी ये एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र था। आप देखो, किसी भी प्रकार से पूर्ण माने किसी भी प्रकार की परिच्छिन्नता, किसी भी प्रकार की मर्यादा, किसी भी प्रकार की अल्पता है थी ही नहीं, क्योंकि हमारा अनुभव है। आप देखो, हम वो अद्वैत की अनुभूति कर रहे हैं, हम वो त्रिपुटी के अभाव की अनुभूति कर रहे हैं, हम वो पूर्णता की अनुभूति कर रहे हैं। लेकिन समाधि अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, मूर्छा अवस्था में हम करते हैं, लेकिन जागृत अवस्था में भी वही है, उसी की अनुभूति हमें करनी है। अब देखो, और इसीलिए अस्तु ब्रह्मण पूर्णत्वम आनंद रूपत्वे, तो इस प्रकार से ये ब्रह्म की पूर्णता है। आप देखो, और ब्रह्म जो पूर्ण है वो आनंद स्वरूप है। जहां अपूर्णता है वहां दुख है, जहां पूर्णता है वहां सुख है, आनंद है। आप देखो, तो बोले आप क्यों कह रहे हो कि पूर्णता है वहां आनंद है? तो बोले कि छांदोग्य उपनिषद में ही ये वाक्य है। तो आगे का श्लोक पढ़ेंगे। यो भूमा स सुखम नाल्पे, यो भूमा स सुखम नाल्पे, यो भूमा स सुखम नाल्पे, सुखम त्रेधा विभेदिनी, सुखम त्रेधा विभेदिनी। सनत कुमार प्राहैवं, सनत कुमारं प्राहैवं, नारदायाति शोकिने, नारदायाति शोकिने। सनत कुमार प्राह एवं, इस प्रकार से सनत कुमार ने कहा है। किसको? नारदाय, नारद को। क्यों? अतिशोकिने, नारद जी शोकग्रस्त थे, तो शोकग्रस्त नारद जी को सनत कुमार ने इस प्रकार से कहा है। अर्थतः यहां दर्शाया है। मंत्र क्या है? अल्पे सुखम नास्ति, यो वै भूमा तत्सुखम। तो उसे मंत्र को शब्द बदल के कह रहे हैं। यह भूमा सह सुखम, जो भूमा, जो पूर्ण है, जो अद्वैत है, वही सुख है। न अल्पे सुखम, अल्प में सुख नहीं है। आप समझो, जो सुख जो है वो तो पूर्ण में, अद्वैत में है। सुखम त्रेधा विभेदिनी, अल्पे सुखम नास्ति। क्यों? त्रिधा विभेदिनी, क्योंकि तीन प्रकार से उनका भेद हो गया है।
देशतः कालतः वस्तुतः वो परिचिन्न है। और वो जो है ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, आप देखो अद्वितीय दुख हेतु अभावात अल्पे परिचिन्न। तो इस प्रकार से जो त्रिधा जो हम कहते हैं ना, ये त्रिपुटी का है या देश काल वस्तु का है, वो जो अल्पता है जिसमें ये तीन प्रकार के भेद है, देशतः अल्पता है, कालतः अल्पता है और वस्तुतः अल्पता है। वो अल्प जो देशतः जो अल्प है, कालतः जो अल्प है, वस्तुतः जो अल्प है, वहां सुख नहीं है। अल्पे सुखम नास्ति, आप देखो। तो बोले वो अल्पता का हेतु गर्भ विशेषण कहते हैं, क्योंकि वो अल्पता किस प्रकार की अल्पता है, वो तीन प्रकार के भेद से वो अल्पता है। और इसीलिए जो दुख जो है, जो जन्म मृत्यु का जो चक्र, वो किसके कारण है? ये त्रिपुटी का दर्शन हम कर रहे हैं। वो त्रिपुटी को हम सत्य मान के चल रहे हैं, जो हमारे जन्म मृत्यु का कारण बन गया, जो हमारी भेद दृष्टि है, भय का कारण, ये हमारे भय का कारण है। ये भेद दृष्टि हमारे जन्म मृत्यु का कारण है। ये भेद दृष्टि हमारे संसार बंधन का कारण है। और इसीलिए सनत कुमार कहते हैं, आपको जो शोक हो रहा है, वो शोक ये भेद दृष्टि के कारण है, वो अल्पता के कारण है। जहां अल्पता है वहां दुख है, जहां अल्पता है वहां ही है बंधन है। जहां पूर्णता है, जहां एक अद्वितीय तत्व है, वहां न तो कोई बंधन है न जन्म मृत्यु है। और इसलिए कहते हैं यो वै भूमा तत्सुखम। और इसीलिए ये जो सुख जो है, आप देखो, वो पूर्णता ही सुख है। तो बोले कि ये नारद जी शोकग्रस्त हो गए थे, तो नारद जी शोकग्रस्त जो हो गए, आप देखो वो कैसे शोकग्रस्त हो गए, उनके शोक का कारण क्या था? अति शोक था। तो अगले श्लोक में हमें दर्शा, वो सप्तम अध्याय में जो चर्चा है ना, वही वो अर्थतः हमें यहां दर्शाते हैं। लेकिन क्यों दर्शाते हैं? कि हमें वो पूर्णता का, अद्वैत का, अभेद का दर्शन करना है। जो भेद दृष्टि है उनका त्याग हमें करना है। जो त्रिपुटी का हम दर्शन कर रहे हैं उनका त्याग हमें करना है। क्योंकि यहां जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र है, आनंद मात्र है। तो आनंद मात्र के हमें दर्शन करना है। और इसीलिए ये विद्यारण्य मुनि जो है, अब ये सप्तम अध्याय में नारद जी जो शोकग्रस्त हो गए थे, तो सनत कुमार के पास जब गए और सनत कुमार को कहा, तो सनत कुमार उनको प्रश्न पूछते हैं। वो प्रश्न जो है वो अर्थतः यहां दर्शाते हैं। वो संवाद जो नारद जी और सनत कुमार के जो संवाद है ना, वो अर्थतः हमें दर्शाते हैं। वो हम कल देखेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्ताम् न्यायेन मार्गेण महिं महिषाः गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, पश्यन्तु न कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।